परिवर्तिनी इसका नाम है, परिवर्तन यानी बदलना। तो इस परिवर्तनी एकादशी को यह मान्यता है हमारी कि भगवान करवट बदलते हैं। इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, दशमी के दिन नियम पालन करने चाहिए, पूजन जागरण करना चाहिए और फिर द्वादशी को भगवान का उत्तर पूजन करके पारणा करना चाहिए। यह जो अभी परिवर्तिनी एकादशी है, इस दिन ऐसी हमारी पुराणोक्त मान्यता है कि भगवान शेषशाही नारायण जो कि शेषशैया पर विश्राम कर रहे हैं चातुर्मास्य में, तो वह भगवान अपनी करवट बदलते हैं। जैसे हम लोग रात में जब सोते हैं तो रात भर में कई बार हम लोग भी, सामान्य मनुष्य भी करवटें बदलते रहते हैं, तो उसी प्रकार भगवान भी आषाढ़ी एकादशी को यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो शयनी एकादशी थी, उस दिन भगवान भी अपनी योग निद्रा में शेषशैया पर भगवान ने भी शयन किया है। और आगे कार्तिक शुक्ल एकादशी जो आएगी, प्रबोधिनी एकादशी, उस दिन भगवान का उत्थापन होगा। लेकिन इस बीच में, इन 4 महीनों के बीच में, ठीक बीच में, आज 2 महीने चातुर्मास्य को पूरे हो रहे हैं और कल ये परिवर्तिनी एकादशी है। तो इस परिवर्तिनी एकादशी को यह मान्यता है हमारी कि भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए परिवर्तिनी इसका नाम है, परिवर्तन यानी बदलना। तो भगवान इस दिन करवट बदल करके और अपनी निद्रा की जो निद्रा का जो आधा अंश है उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए इस एकादशी का हमारे लिए बड़ा महत्व है। इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, दशमी के दिन नियम पालन करने चाहिए और एकादशी को पूजन जागरण करना चाहिए और फिर द्वादशी को भगवान का उत्तर पूजन करके पारणा करना चाहिए। जैसे हर एकादशियों का व्रत होता है, उसी प्रकार से इसका भी विशिष्ट व्रत करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो बतलाया गया है, वो 3 दिन का व्रत वास्तव में बताया गया है। एकादशी का व्रत तो होता ही है, लेकिन इसके जो नियम है वो 3 दिन चलते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन शास्त्रोक्त विधि जो है उसके अनुसार प्रातः स्नान आदि करके और सारे जो नियम हैं, ब्रह्मचर्य, सदाचार, सत्य भाषण, अहिंसा, इन सारे नियमों का पालन करते हुए पूरा दशमी का दिन बिताना चाहिए। दशमी को परान्न आदि भोजन नहीं करना चाहिए, एक भुक्त करना चाहिए। एक भुक्त यानी एक बार ही भोजन करना चाहिए दशमी को। और फिर एकादशी का जो मुख्य दिन है, मुख्य जो व्रत का जो दिन है, उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व तीर्थ स्नान आदि करके अपना नित्य संध्या वंदन आदि कर्म जिसका जो है वो करके, उसके बाद भगवान का पूजन करने का विशिष्ट महत्व है। विष्णु सहस्रनाम आदि स्तोत्र हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, महाभारत में बतलाया गया है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। तो इन सब स्तोत्रों से भगवान के जो 1000 नाम हैं, उन 1000 नामों से भगवान विष्णु का अर्चन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एकादशी का जो पूरा दिन है वह उपवास करते हुए भगवान की सन्निधि में बिताना चाहिए। अगर कोई नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है, नौकरी वगैरह में जा भी रहा है, तो भी भगवान का स्मरण करते हुए अपने कार्य को करते रहना चाहिए। अपना जो नित्य जिसका जो रोजगार है, आजीविका है, उस आजीविका को करते हुए और परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का ये व्रत करना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म में जो मनुष्य लगा हुआ है वही सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्म को बिना छोड़े हुए अपना जो नित्य कर्म है, जिसका जो रोजगार नौकरी है, उसको करते हुए और परमात्मा का ये व्रत करना चाहिए। सायंकाल को फिर भगवान का पूजन करना चाहिए, प्रदोष काल में पूजन करके फिर रात्रि में जागरण का विधान है। हमारे यहाँ एकादशी को, हर एक एकादशी को जागरण करने का विधान है और इस एकादशी में भी रात में जागरण करना चाहिए। भगवान के स्तोत्रों को पढ़ते हुए, भजन कीर्तन करते हुए निशी में अर्थात रात में, निशा काल में जागरण करना चाहिए। और दूसरे दिन सुबह जब द्वादशी लग जाती है, तो द्वादशी लगने पर भगवान का फिर से उत्तर पूजन करके और फिर भगवान का को भोजन कराकर, अर्थात उनको प्रसाद दे करके, प्रसाद अर्पित करके और तब स्वयं जो है प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का ये 3 दिन का त्रिरात्र व्रत है एकादशी का।